हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, इस वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा था ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज देखो, ना सिर्फ इस वीडियो में जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ वो, बल्कि इसके अलावा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, नोटिस देने वाला, आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। देखो, नॉन वर्बल का टेंशन अभी खत्म कर लो, बिकॉज मैं आपको नॉन वर्बल के लिए 4 से 5 मॉक टेस्ट की पीडीएफ देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे। वो पीडीएफ किस चीज़ की रहेगी? तो वो किसी एरा एग्जाम की नहीं है, बल्कि वो एफकैट की है। एफकैट का नाम आपने सुना है ना? फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो एफकैट के एग्जाम देना होगा। बात समझ में आया? एफकैट के एग्जाम का है वो। तो उन सभी में के सारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर लेना पहले खुद से, ठीक है? उसकी आंसर की भी मैं दे दूंगा, और उसके बाद मैं करा दूंगा आपको, जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा रीजनिंग में, वो सारे नॉन वर्बल की वीडियोस में आपको करा दूंगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन करा दूंगा वीडियो के थ्रू, एक एक करके। तो 4 या 5 मेरे पास शायद प्रैक्टिस सेट है। उसके प्रैक्टिस नहीं, वो एक्चुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो कोशिश करना वो सारे बना लेना। तो ये नोटिफिकेशन मुझे देना था पहला नंबर, ठीक है? तो उसे छोड़ना मत। और वो इंग्लिश में सारा पेपर है, आपको रीजनिंग के अलावा मैथ जीके वगैरह भी करना हो तो कर सकते हो। वो क्या आपका इंग्लिश में सारा पेपर रहता है, हिंदी में नहीं रहता है। इसके अलावा देखो, हमने 15 तक इसमें कर लिया था और 16 तक हम करेंगे। पहले तो हम अल्फाबेट का रीजनिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इसमें हम कुछ ब्लड रिलेशन का भी डालेंगे, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट का भी डाल लेंगे इसमें, और एक दो जो है कैलेंडर का भी क्वेश्चन है, तो इन सभी करेंगे। और इसके बाद वाला जो आएगा डायरेक्शन का भी क्वेश्चन उसमें रहेगा। इसके अलावा डायरेक्शन का, इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन इसमें होगा। बाकी बहुत सारी थ्योरी जो मैंने डायरेक्शन का कैसे ट्रिक से बनाते हैं, इस प्रॉब्लम का कैसे ट्रिक से बनाते हैं, तो इसकी थ्योरी मैंने जो आपको कंप्लीट वीडियो दे दी है। तो रीजनिंग की जितने भी आपको प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सारे वीडियोस को देख लेना एग्जाम से जाने से पहले, ठीक है? आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 15 रीजनिंग आएंगे 30 में, तो 15 में आप कैसे भी 30-15 बना लोगे, ठीक है? मैं गारंटी ले रहा हूँ। जो अच्छे से पढ़ के जाएगा बच्चा, उसके बारे में बोल रहा हूँ। फिलहाल देखो, यहाँ पे हम 16 नंबर देखते हैं। चारों ऑप्शन पे जरा गौर करो, इसमें से डिफरेंस कौन सा है, ठीक है? वीडियो को जरा पॉज करके आप चारों ऑप्शन पे ध्यान देना। मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताऊंगा, बिकॉज आप बोर हो जाओगे ज़्यादा बोलूंगा तो। अब देखो, बी डी एच पहला ऑप्शन है ना, तो देखो बी और डी के बीच में कितना का गैप है? बी में कितना हम लोग जोड़े तो डी आया, बताओ। बी में हमने 2 जोड़ा तो क्या आया? डी आया। सी और डी, बी के बाद क्या जोड़ा हमने? सी और डी, तो ना दूसरे नंबर पे आया ना बी के बाद। अब डी के बाद कितने नंबर पे एच आता है? चौथे नंबर पे आता है। बात समझ में आया? देखो, ई एफ जी, उसके बाद आएगा ना एच। चलो, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कितने नंबर पे आ रहा है। तो ये चौथे नंबर पे आ गया, समझो यहाँ पे। फिर देखो, सी आपके बाद एफ आता है, फिर एल आता है। तो सी के बाद देखो कितना जोड़ोगे आप, खुद से जरा ध्यान दो, 3 जोड़ोगे, ठीक है? सी में 3 जोड़ते हो तो क्या आता है? एफ आता है ना। अब बताओ, एफ में कितना जोड़ोगे? 6 जोड़ते हैं तो एल आता है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? ई जे और यू। तो हमने ई में कितना जोड़ा? तो हमारा ये आया, जे आया। हमने 5 जोड़ा इसमें, ठीक है? 5 जोड़ा तो जे आया। और देखो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 11 हमने जोड़ा तो यू आया। बात समझ में आया? अब देखो, डी एच और क्या हमारा पी, तो हमने डी में कितना जोड़ा? जस्ट 4 जोड़ा है सिर्फ, तो हमारा एच आ गया है, ठीक है? अब एच में कितना जोड़ा? हमने 8 जोड़ा। अब मैं इजीली ऐसा बोल रहा हूँ, देखो अब डिफरेंट कौन सा लगा आपको? देखो, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, इसमें 3 जोड़े, फिर इसमें 6 जोड़े, ये देखो 4 फिर 8। मतलब पहले वाले में जो हमने जोड़ा, उसके बाद वाले में उसका जस्ट 2 गुना जोड़ा हमने। इसमें 2 और इसमें 4, 2 गुना हो गया इसका। फिर देखो 3 दूनी 6 जोड़ा, ठीक है? अब इसमें जो 4 दूनी 8 जोड़ा, लेकिन इसमें 5 जोड़ने के बाद इसमें 11 जुड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, पहले ई में हमने 5 जोड़ा तो जे आया, फिर देखो जे में हमने 11 जोड़ा तो यू आया। लेकिन जबकि हमें इन सभी में 2 गुना जोड़ना था, तो जैसे मैं 5 दूनी 10 जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ 11 जोड़ दिया, तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 3। चलो, अब 17 नंबर देख लो क्या है। टेंशन मत लो, एज प्रॉब्लम से भी इसी में करेंगे, ब्लड रिलेशन से भी करेंगे, ठीक है? देखो, सी बी सी डी ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में आपको दिख रहा है आई जी आई एच आई जे ओ एन ओ पी यू टी यू डब्ल्यू। अब बताओ, सी के बाद बी आया, सी के बाद क्या आया? बी आया। कैसे आया? अब बी के देखो, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है। यहाँ पे देखो, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। सभी में जरा ध्यान से देखना फिगर को। एच के बाद क्या आता है? आई आता है, बस इसके उल्टा लिखा हुआ है। फिर आई के बाद क्या आता है? जे आता है। अब देखो, एन के बाद ओ आता है और ओ के बाद पी आता है ना? लेकिन इसमें देखो, टी के बाद यू तो आता है, लेकिन यू के बाद भी आता है ना, तो ये डब्ल्यू कहाँ से आ गया बस? तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सबसे यहाँ पर डिफरेंट है। बात समझ में आ गया? चलो, 17 का ऑप्शन 4 हो गया। अब देखो, 18 नंबर क्या है हमारा? एडीजीपी टी, ठीक है? ACEI के, जो भी आपका ऑप्शन है दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बोलो तो जूम कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। अब बताओ इसमें से डिफरेंट कौन सा है। वीडियो को जरा रोक के आप एक बार ध्यान से देख लो ना, उसके बाद मेरा आंसर सुनना आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ADGPT, इसमें कुछ ना कुछ इसमें भी जोड़ा गया है, ठीक है, एक सीरीज में जोड़ा गया है। जैसे हमने ए पहला ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे ADGP फिर T, तो हमने ए में कितना जोड़ा है तो D आया। बताओ ए में हमने 3 जोड़ा तो क्या आया, D आया। बात समझ में आया। डी में हमने फिर जोड़ा 3 तो क्या आया हमारा, G आया। फिर G में हमने फिर क्या किया, 9 जोड़ा तो P आया। फिर T में हमने 4 जोड़ा तो क्या आया, T आ गया। ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है, माइनर मतलब समझ नहीं आ रहा है कब कितना जोड़ दे रहा है, मनमौजी जोड़ रहा है, कभी 3 जोड़ रहा है, कभी फिर 3 जोड़ रहा है ना, कभी 9 जोड़ रहा है, कभी 4 जोड़ रहा है। तो अब डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं, नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे यहाँ पे। अब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 में देखो ADIPY, तो ए में कितना जोड़ा, ए में हमने +3 किया है, ठीक है, 3 जोड़ा हमने। डी के बाद हमने कितना जोड़ा भाई, +5 किया है, ठीक है। और आई में हमने कितना जोड़ा है, +7 किया। और पी में हमने कितना जोड़ा, +9 किया है। मतलब 2-2 का गैप यहाँ पे देखो, 2-2 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, 5 में फिर 2 जोड़े तो 7 आया, 7 में 2 जोड़े तो 9 आया। इस तरीके से एक चौथे नंबर में सीरीज बन रहा है। बाकी इन तीनों में से किसी में ऐसा कोई सीरीज नहीं दिखेगा आपको, मनमौजी दिखेगा, जब मन वो कुछ भी जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपको यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। तो चलो 4 जो समझ में आया, जरा कॉपी पेन उठाओ, मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे देख के आप जरा खुद से वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा आंसर सुनो आप लोग, काफी बेनिफिट होगा आपके लिए, हेल्पफुल होगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर जरा ध्यान से देखना, जो बच्चे से नहीं बनता है ऐसा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में तो देखो बहुत कम पूछता है, ना के बराबर पूछता है, फिर भी अगर पूछ दिया, इसके अलावा आपको एयरफोर्स के अलावा कोई एग्जाम देना पड़ा, उसमें आ गया, तो फिर आप क्या करोगे। तो मैं आपको इसे भी क्या कर रहा हूँ, कवर करते जा रहा हूँ। इसमें देखो BCA-B-AA, BC-A-C-AA, ठीक है। तो देखो पहले काउंट, ऐसे क्वेश्चन को पहले काउंट करना चाहिए, 1 2 3 4 गैप को लेके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, और पूरे अल्फाबेट को लेके टोटल कितने हो गए, 16। तो इससे हम एक ग्रुप में बांटते हैं, जनरली हम 4-4 के ग्रुप में ही बांटते हैं, ध्यान देना, 4-4 के ग्रुप में या फिर 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पे पेयर कितना का लगेगा हमारा, 16, बिकॉज जैसे ही 4 को क्या करते हो, डिवाइड करते हो 16 से, तो 4-4 का ग्रुप बनता है, लेकिन 3 से में डिवाइड नहीं होता। समझ गए अपना ट्रिक क्या ये। तो ये 16 है, तो 4-4 के ग्रुप में बांट दो। देखो BCA और एक गैप डैश जो है यहाँ तक आएगा 4, फिर इसमें वाले B से लेके और ये वाले A तक 4 आएगा। फिर देखो B से लेकर इस वाले A तक 4 आया, और ये वाले गैप से लेकर यहाँ तक क्या आया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि A के बाद क्या भरेंगे, यही बोल रहा है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो इस वाले लास्ट वाले, मतलब क्या, इस वाले A में देखो A के बाद क्या आया है, तो इसमें फिर A आया, मतलब क्या, डबल A आया। और इसमें भी देखो A के बाद क्या आया है, डबल A आया है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, A भर के देख लेते हैं। तुम्हारा क्या आया, BC-AA, ठीक है। और देखो यहाँ में ध्यान दो, वैसे ही देखिए इसमें क्या हो गया, BC-AA, बात समझ में आया। अब वैसे ही देखो कि B के बाद क्या आया, इसमें C आया, तो चलो हम इसमें भी B के बाद C भर के देखते हैं। तो BC-AA, देखो ये जो 4 सीरीज हुआ BC-AA, और ये जो 4 हुआ ये BC-AA, ये दोनों जो है शेड जो है एक जैसा लग रहा है, सिमिलर लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर हम वही देखते हैं, BC-AA, यहाँ तक हमने 4 बनाया था, तो ये भी BC-AA पहले वाले के जैसा दिख रहा है। फिर देखो इसमें भी हम अगर B भरते हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग, इसमें भी देखो C के पहले क्या होगा, इसमें देखो C के पहले क्या भरा है, B भरा है, तो हमने इसमें भी B भरा। तो BC-AA ये सभी जो है एक जैसा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब A पहले भरे हम, C भरे, फिर क्या भरे, आपको A भरे, फिर हमने B भरा। तो ACAB किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। बात समझ में आया, करना क्या है, पहले तो काउंट करो कितना है, उसके बाद इसे एक ग्रुप में बांट दो, छोटे छोटे ग्रुप में बांट दो। उसके बाद देखो इसमें जो फिल करना है, उसके पहले जो है बाकी वाले ग्रुप में, उसके पहले या बाद में क्या भरा है, उसके अकॉर्डिंग फिल करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। चलो अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, BDF-PRTWYA। अब देखो इसमें से अगर डायरेक्ट हम भरे तो हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी समझ में देखो कैसे आएगा। B के बाद C क्या है, गैप है यहाँ पे, D के बाद E क्या है, गैप है, मतलब जाहिर सी बात है P के बाद इसमें भी Q गैप है, और R के बाद S गैप है, W के बाद X गैप है, Y के बाद Z गैप है, फिर ये आया। तो ये देखो कि इसमें भी कुछ भरेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एक गैप होगा, ठीक है। पहली बात तो देखो HIJ, ठीक है, इसमें H के बाद I और J दो गैप है, ये नहीं होगा। I के बाद देखो डायरेक्ट J है, तो इसमें ये भी नहीं होगा। G के बाद H और I, ठीक है, H और I दो गैप है, तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट हमें मिल गया क्या, I J, इसमें देखो I के बाद J गैप है, K के बाद L का गैप है, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया, इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, काफ़ी कम मेहनत में।
अब देखो 21 नंबर, देखो क्या सीरीज का क्वेश्चन जरा देखना है, यहाँ पे काफ़ी टाइम टेकन आपको एग्जाम में ले लेता है ये। 14, 21, 30, 41, 54 कैसे कैसे जोड़ दिया भाई, जरा देखो इसमें। पहले 14 में हमने कितना जोड़ा, 14 में हमने 7 जोड़ा तो 21 आया, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, बात समझ में आया। फिर हमने 21 में 9 जोड़ दिया, ठीक है, तो 30 आया। फिर हमने 30 में कितना जोड़ा भाई, 41 माइनस 30 करके देख लो, 11 जोड़ा है, ठीक है। वैसे ही 41 में हमने कितना जोड़ा, 54 माइनस 41 करो तो ये 13 जोड़ा है। देखो पहले 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 11, फिर 13, कैसे जुड़े, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11, 11 में 13 जोड़े, 11 में 2 जोड़े तो 13, 13 में 2 जोड़े तो क्या होगा 15। तो इस 15 को आप 54 में जोड़ो, क्या हो जाएगा आपका 69। अब देखो ऑप्शन नंबर 69 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है 69 है, मिल गया आपको आंसर, चलो अच्छी बात है। अब 22 नंबर देखो जरा क्या है, 17, 14, 15, 12, 13, फिर यहाँ पे डबल डैश है, एक डैश नहीं है डबल डैश है, ठीक है। देखो कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन, जब भी डबल डैश दे दे एग्जाम में तो समझना ना कि एक अल्टरनेट करके कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता है इसमें। जैसे 17 का एक अल्टरनेट करके 15 आया, 15 के बाद अल्टरनेट करके 13 आया, तो 13 का यहाँ पे जो रिलेशन होगा एक अल्टरनेट वाले के बाद होगा, ठीक है। वैसे ही 14 के बाद एक अल्टरनेट करके गैप करके क्या आया 12, 12 के बाद 13 को छोड़ के हम पहले वाले में करेंगे, ठीक है। देखो 17 में हमने क्या किया -2 किया है, ठीक है। 15 में फिर -2 किया तो 13 आया, 13 में फिर -2 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, लास्ट वाले में 11 आ जाएगा, बात समझ में आ गया। फिर 14 में हमने -2 किया तो 12 आया, 12 में -2 करेंगे तो क्या आया 10 आएगा। देखो पहले 10 फिर 11 किस वाले में भरा है, देखो पहले 10 और 11 22 के एक में है, बात समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है 23 नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं है इसमें। देखो क्या है, 2 आया, 5 आया, 10 आया, फिर डैश आया, फिर 26 आया, कुछ नहीं आया। तो सिंपली देखो 2 कैसे आया, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर देखो 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। वैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और उसमें 1 जोड़ोगे तो 10। फिर देखो 3 के बाद क्या था, 4 का स्क्वायर 16 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17। ऑप्शन नंबर 3 आ गया इसका, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 24 में क्या आया, ACFJO-B, तो भैया कैसे हुआ ये, जरा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। ए में हमने कितना जोड़ा है, ए में कितना जोड़ा हमने, तो क्या आया, हमने 2 जोड़ा तो सी आया, ठीक है। बी में हमने सी में हमने कितना जोड़ा, तो ये आया DEF, 3 जोड़ा हमने तो F आ गया, ठीक है। F में हमने कितना जोड़ा, GHIJ, 4 जोड़ा। वैसे ही देखो 2, 3, 4, जाहिर सी बात है, अब इसमें 5 जोड़ के देख लेंगे, तो फिर 5 जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है O आएगा, तो फिर O में 6 जोड़ो, O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, 6 पे जोड़ो कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। तो 21 नंबर पे कौन सा आता है आपका U आता है, बात समझ में आया, U हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपका। तो अल्फ़ाबेट का जो आपका नंबर होगा ना तो याद कर लेना, याद करने का भी कुछ ट्रिक रहता है ना, जैसे कि देखो आपका कुछ कुछ याद कर लो, जैसे T हो गया आपका 20, T20 खेलते हो, एम हो गया ये 3 की तरह नजर आ रहा है ना, और देखो 3 की तरह 2 ही इसमें नजर आएंगे, एक एम नजर आएगा 3 की तरह और एक W नजर आएगा। तो देखो 1 से लेकर 26 तक होते हैं, तो 1 से 26 तक में तो जाहिर सी बात है एम 3 नंबर पे आएगा नहीं, और 3 किस में आता है, एक 13 में आता है और एक 23 में आता है, ठीक है। तो एम आपका पहले आता है तो 13 नंबर पे हो गया, और 23 नंबर पे क्या हो गया W हो गया। अब इसके आसपास वाला याद कर लो, V वायरस, अब ऐसे याद करो, वायरस को क्या लिखते हैं V से लिखते हैं, तो V क्या हो गया 22, वायरस 22, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अपना अपना तरीका याद करने का, इस तरीके से जरा अपना लॉजिक बनाओ, है ना, और याद कर लो। अब जरा देखो ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके जैसा सिमिलर क्या, देखो दी हुई संख्याओं का समूह, प्रश्न में दी हुई जो संख्याओं के समूह के समान हो। अब बताओ ये ऐसा दिया हुआ है, इसके सिमिलर कौन सा इसमें है। अब इसके सिमिलर हम कैसे देखेंगे, देखो 10 में कितना जोड़े तो 12 आया, +2 किए तो, फिर 12 में कितना जोड़े +3 किया, अब देखो ऐसा किस में है तो 15 आ रहा है, ठीक है। 21 में 2 जोड़ने पे 22 तो आ रहा है, लेकिन 23 तो आ रहा है, लेकिन 23 में देखो यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर नहीं होगा। अब देखो 78 में क्या हो रहा है, 2 जोड़ोगे तो 70 तो आएगा, लेकिन 70 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 73 आ गया। तो ये जो आपको ये इस वाले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। पूरे ऑप्शन को भी करके आप देख सकते हो। अब देखो 26 नंबर जरा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एम और एफ एक विवाहित दंपति है, मतलब क्या, एम एक हो गई चाहे हो गया, क्लियर नहीं यहाँ पे कौन पति है कौन पत्नी है, मतलब क्या शादीशुदा ही लोग हैं, पति पत्नी, एम और एफ, ठीक है। क्लियर नहीं दिया हुआ है कि कौन पति है और कौन पत्नी है, ठीक है। एम और एफ जो है एक विवाहित दंपति है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। ए और बी जो है बहनें हैं, तो यहाँ पे बहन को भी कैसे ऐड करें, आगे पढ़ते हैं। ए और एफ
सॉरी ए जो है एफ की बहन है, इस एफ की बहन कौन है, ए है, जाहिर सी बात है ए जो है फीमेल है। और देखो पहले दिया हुआ ए और बी जो बहनें हैं, तो जो बी जो है ये भी क्या है, फीमेल है, ए की बहन है, ठीक है। तो फिर पूछते हैं बी का एम, जो बी जो है एम की क्या लगती है, इस वाले एम की जो है बी क्या लगती है, ये जो क्या लगेगी। देखो सबसे पहला बात तो हमें क्लियर नहीं यहाँ पे कि एम क्या है, मेल है या फिर फीमेल है। अगर मान लो एम फीमेल होता है या फिर फीमेल होती है, तो ये जो इसका हस्बैंड हो जाएगा एफ जो होगा, और हस्बैंड की बहन क्या लगती है, ननद लगती है, ठीक है। तो ननद कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं ना है, चलो तो ये नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है एम जो है मेल हो गया, ठीक है, और एफ जो हो गई फीमेल हो गई, तो अपनी वाइफ की बहन क्या लगेगी, साली लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो खुद से भी करके देख लेना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, जरा समझना है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो है 27 नंबर क्वेश्चन है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं से बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, मतलब खिसकाया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, ठीक है। बोलो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति मतलब प्रारंभिक स्थान क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक लाइन खींच दो, और इसमें बताओ ये टोटल जो है 16 लड़कों की पंक्ति है, ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। टोटल बच्चे कितने इसमें 16 हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 16 बंदे हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान घसकाया गया, मान लेते हैं कि प्रकाश जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, लंबा लाइन खींच लेते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। इसे लेफ्ट की तरफ खसकाएगा तो लेफ्ट इधर है, तो 2 स्थान खसकाएंगे तो पहला और दूसरा, प्रकाश फिर हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया इसे, प्रकाश यहाँ पे आ गया, ठीक है। बताओ तो ये जो स्थानांतरित किया गया, तो स्थानांतरित किया गया तो वो बाएं सिरे से 7वां हो गया, मतलब इधर से बाएं से लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं यहाँ से, तो ये 7वें नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 7वें हैं, और टोटल कितने इसमें हैं, टोटल इसमें 16 हैं, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 16 होगा 9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बंदे हैं, 9 बच्चे हैं, तभी तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 होगा ना। अब पूछ रहा है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या होगी, तो पहले तो यहाँ पे बैठा हुआ था, इसे लेफ्ट से काउंट करोगे आप तो यहाँ से लेके 9 बच्चे जब हैं, ठीक है, तो 9 के एक पहले क्या आएगा, जाहिर सी बात है 8 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, 9 से एक पहले वाले पूछ रही है यहाँ पे, तो क्या आ गया आपका 8 हो गया, तो 8वां स्थान हो गया। नहीं समझ में आया तो जरा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, बात समझ में आ जाएगा, और खुद से कॉपी पेन पे मैंने जैसे डायग्राम बनाया वैसे बना के देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, ठीक है, तो रविवार कब होगा। यहाँ पे मान लेते कैसे है, बीते दिन, ठीक है, बीते कल, मतलब पहले ये तो अपने आप को प्रेजेंट में डालो, यहाँ पे मान लो ये प्रेजेंट है हमारा आज, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, हमारा बीता कल को इसके पहले आएगा, मान लो ये हमारा क्या हुआ, यस्टरडे हो गया, कल वाला दिन, ठीक है। चलो ये इससे कल से पहले वाला दिन, बीते कल से भी पहले वाला दिन, ये हमारा बीता कल था और इसके पहले वाला दिन, ठीक है, ये क्या था हमारा बुधवार था, ठीक है। तो आज कौन सा दिन हो गया, बुधवार, फिर आया हमारा गुरुवार, और आज जो हमारा हो गया शुक्रवार। बात समझ में आया, आज हम शुक्रवार में हैं, ठीक है। तो अभी बताओ तो रविवार कब होगा, तो देखो शुक्रवार के बाद एक और दिन आता है जो शनिवार होता है, फिर शनिवार के जो बाद आता है वो संडे होता है, हमारा क्या हो गया, हमारा रविवार। तो रविवार कब आया, आज शुक्रवार है तो कल नहीं, कल के बाद वाला दिन आया संडे, कल के बाद वाला दिन। देखो कल के बाद वाला दिन किस में है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखो 4 में है, आने वाले कल के अगला दिन, ठीक है, वही बात हुआ ना, हम आज जब शुक्रवार में है तो संडे कब होगा, एक कल जो हमारा हो गया आने वाला दिन, और इसके बाद वाला हो गया संडे, तो कल के अगला दिन, बात समझ में आया, वो संडे हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 है, ठीक है, 70 वर्ष है। मान लो ये फादर और एक सन है, दोनों का एज कितना है, 70 वर्ष है, ठीक है, ध्यान देना। मान लो फिर अब ऐसे पूछता है कि 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाएगी, तो अभी बताओ उन दोनों की आयु जो है क्या है। तो ये समझो कि हमें पता नहीं है, तो मान लो फादर का एज जो है x है और बेटे का x जो है 70 - x है। नहीं समझ में आता है एज प्रॉब्लम तो जाके देख लेना, थ्योरी मैंने वर्बल की जो आपको प्लेलिस्ट में कंप्लीट करा दी है। मान लो फादर का एज क्या है, 70 x है, और सन का कितना हो जाएगा, 70 - x हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो क्या बोल रहा है, ठीक 10 वर्ष बाद, तो एक इक्वेशन बनाओ, ये पहले x बराबर 70 - x, ठीक है। अब इसमें दोनों में 10 साल, जब 10 साल के बाद दोनों का एज जो है 10 साल बढ़ेगा,
बात समझ में आया ना। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, बेटा जो हो जाएगा अपने पिता का आधा हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वल किया है तो आधा से गुना किस में करेंगे, पिताश्री वाले में करेंगे। ठीक है, पिताश्री वाले में क्या करेंगे हम लोग, आधे से गुना कर देंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करना तो यहाँ पे एक्चुअली स्पेस नहीं है, जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो मैं आपको आंसर भी फाइनली बता देता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा 50 वर्ष और 20 वर्ष। यहाँ पे स्पेस नहीं होने की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन बहुत ईजी सा क्वेश्चन, मैं ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, जाके अगर फंसता है कहीं भी आपका एज प्रॉब्लम तो थ्योरी वाले वीडियो देख लेना मेरे, कभी आपका एज प्रॉब्लम नहीं फंसेगा। अब देखो इसमें यदि आपका b बराबर 2 है, मैट बराबर 34 है, तो बताओ JOGLEX बराबर क्या होगा। देखो b का अल्फाबेट में दूसरे नंबर पर रखा जाता है, a के बाद आता है b। ठीक है, तो वैसे ही बताओ मैट को 34 कैसे हुआ, एम जो मैंने बोला एम 3 की तरह पहले आता है 13, a एक नंबर पे आता है, T20 क्या है हमारा 34। ठीक है, 34 आ गया जोड़ने पे। उसी तरीके से जे आता है हमारा 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, एल आता है आपका 12 नंबर पे, और ई जो आता है 5 नंबर पे, एक्स जो आता है आपका 22 नंबर पे आता है। इनको कंप्लीट रूप से आप जोड़ो, जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जोड़ते हो तो लगभग आपका ये आपका 73 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसे जोड़ा था थोड़ा देर पहले तो मुझे अभी याद है, तो इसका आंसर 73 हो गया। चलो मैंने कंप्लीट आपको करा दिया ये इतने सारे को। अब काम आपका ये क्या, जितनी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और इसके बाद मैं आपको जो भी आपको दे रहा हूँ मैं एफकैट की रीजनिंग की PDF, सिर्फ रीजनिंग नहीं रहेगी, वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जितना हो सकता है करना। चलो बेस्ट ऑफ लक।